हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं विपिन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो प्रोज के फर्स्ट चैप्टर यानी द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे बच्चों। जैसा कि आप सबको पता होगा बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यानी 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आंसर को देखा था और आज हम उसके आगे के न्यू क्वेश्चंस जो ऐड हुए हैं राजीव प्रकाशन की किताब में उसको हम देखेंगे बच्चों। आइए समझते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर को। 11वां क्वेश्चन कह रहा है इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। मतलब अंतिम पार्ट में उन देशों का नाम बताइए हु वर फाइटिंग मीन्स जो लड़ रहे थे, एंड डिस्क्राइब मीन्स वर्णन कीजिए द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड मीन्स बुलेटिन बोर्ड की विषय वस्तु को या सामग्री को। तो इसके आंसर को कैसे लिखोगे बच्चों? कंट्रीज फाइटिंग मीन्स वह देश जो लड़ रहे थे, या ऐसे बोल सकते हो युद्ध में जो शामिल देश थे। फ्रांस एंड प्रसिया यानी फ्रांस और प्रसिया, प्रसिया जर्मनी के नेतृत्व में था। बुलेटिन बोर्ड कंटेंट अब कैसे लिखोगे? यानी बुलेटिन बोर्ड पर छापी गई जानकारी जो थी, बुलेटिन बोर्ड पर जो सामग्री थी या विषय वस्तु था। फॉर 2 years मीन्स कह रहा है कि 2 वर्षों तक। इट ब्रॉट बैड न्यूज़ रिगार्डिंग लास्ट बैटल्स यानी इस पर हारी हुई लड़ाइयों। ड्राफ्ट मीन्स कह रहा है सैन्य भर्ती। एंड ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर और कमान अधिकारी के आदेशों से संबंधित बुरी खबरें आती थी। ऑन दैट स्पेसिफिक डे मीन्स उस विशेष दिन। इट डिस्प्लेड द ऑर्डर मीन्स आदेश जारी हुआ फ्रॉम बर्लिन मीन्स बर्लिन से। स्टेटिंग दैट जिसमें कहा गया था कि ओनली जर्मन मीन्स जर्मन वुड बी टॉट मीन्स सिखाया जाएगा, यानी जर्मन भाषा की ही पढ़ाई सिखाई जाएगी इन द स्कूल मीन्स विद्यालयों में। आप अल्सास एंड लॉरेन मीन्स अल्सास और लॉरेन के। 12वां क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एमएमएल इन व्हाट वे डज द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल। कह रहा है कि एमएमएल के अनुसार मातृभाषा किस पर, कह रहा है कि एमएमएल के अनुसार मातृभाषा किस प्रकार गुलाम लोगों के भी काम आती है। आइए बच्चों इसके आंसर को कैसे लिखेंगे? एमएमएल सेड मीन्स मिस्टर हेमल ने कहा, दैन मीन्स की व्हेन पीपल आर इंसेल्व्ड जब लोग गुलाम होते हैं। होल्डिंग फास्ट टू दियर लैंग्वेज इज लाइक हैविंग द की टू दियर प्रिजन। और वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहना चाहते हैं और उनकी जेल की कुंजी होने के समान होती है। यहाँ आगे लिखा है भैया इट गॉड्स दियर कल्चर और इसे सुरक्षित रखना होगा। दियर मीन्स अपने कल्चर आइडेंटिटी मीन्स सांस्कृतिक पहचान के रूप में, या ऐसे बोल सकते हो भैया कि यह उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करती है। एंड मीन्स और कीप्स द स्पिरिट्स ऑफ फ्रीडम एलाइव और आपस में बांधती है और स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखती है। 13वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस। मतलब जिस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया उस दिन फ्रांस को स्कूल के लिए क्या क्या तैयार करके ले जाना था। फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स यानी फ्रांस से अपेक्षा की गई थी कि वह यानी एक पार्टिसिपल के पाठ पर तैयार रहे या पार्टिसिपल के पाठ के साथ तैयार रहे। ही डिड नॉट नो द वेरी फर्स्ट वर्ड यानी कह रहा है कि भैया उसे उनके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। आगे लिखा है एंड मीन्स और वाज टेरिफाइड ऑफ बीइंग स्कॉल्डिंग बाय एमएमएल और वह डांट खाने से बहुत डरा हुआ था एमएमएल से। एंड मीन्स और वाज टेरिफाइड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय एमएमएल और वह एमएमएल से डांट खाने से बहुत डरा हुआ था। 14 नंबर आंसर है बच्चों, कह रहा व्हाट डिड एमएमएल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ पीस ऑफ चाक। मतलब कह रहा है कि एमएमएल ने ब्लैक बोर्ड पर चाक से क्या लिखा।
ही रोड मीन्स उन्होंने लिखा, विव ला फ्रांस मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। दिस ट्रांसलेट्स फ्रॉम फ्रेंच टू मेन, जिसका फ्रांस में अनुवाद है लॉन्ग लिव फ्रांस, मीनी फ्रांस अमर रहे। ही रोट इट एज लार्ज एज, उन्होंने लिखा इट एज लार्ज एज ही कुड टू शो, जितना बड़ा लिख सकते थे, टू शो मीन्स दिखाने के लिए, हिज फाइनल आउटबर्स्ट मीन्स अपनी अंतिम अभिव्यक्ति दिखाने के लिए, ऑफ पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति की। 15वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड एम हेमल यानी मिस्टर हेमल टीच द बॉयज एट ए स्कूल, यानी मिस्टर हेमल लड़कों को विद्यालय में क्या पढ़ाते थे या क्या सिखाते थे। आइए बच्चों इसके आंसर को कैसे लिखेंगे। ही टॉट देम फ्रेंच ग्रामर, यानी वह उन्हें फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी व्याकरण को समझाते थे या पढ़ाते थे या सिखाते थे। एंड राइटिंग मीन्स और लेखन, एंड फेनेमेनशिप मीन्स लेखांकन सिखाया। यूजिंग न्यू कॉपीज रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, मतलब कह रहा है कि सुंदर गोल लिखावट में लिखी गई नई प्रतियों का उपयोग करके, यानी नई कापियों का उपयोग करके लिखा। ही आल्सो गेव देम अ लेसन इन हिस्ट्री बिफोर द बेबीज चैंटेड दियर बेसिक्स अल्फ़ाबेट। कह रहा है कि ही आल्सो गेव मीन्स उन्होंने बच्चों को इतिहास का पाठ भी पढ़ाया। बिफोर द बेबी चैंटेड दियर बेसिक अल्फ़ाबेट, मतलब कह रहा है कि बच्चों को बुनियादी वर्णमाला सिखाने से पहले। 16वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर, यानी लेखक ने एम हेमल के शासक को कैसे भुला दिया, क्यों भुला दिया। आइए बच्चों इसके आंसर कैसे लिखेंगे। एम हेमल यानी मिस्टर हेमल अनाउंस्ड मीन्स घोषणा किया, या मिस्टर हेमल ने घोषणा किया कि इट वाज दियर वेरी लास्ट फ्रेंच लेसन मीन्स यहाँ उनका आखिरी फ्रेंच पाठ था। बिकॉज क्योंकि एन ऑर्डर में से एक आदेश आया था, हैड कम फ्रॉम बर्लिन मीन्स बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन मीन्स केवल जर्मन पढ़ाने का। द शॉक ऑफ लूजिंग हिज लैंग्वेज मीन्स उनकी भाषा के खोने का सदमा। एंड द रियलाइजेशन मीन्स और एहसास था, दैट मीन्स की हिज टीचर मीन्स कि उनका अध्यापक वाज लिविंग फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए चला जा रहा है। मेड फ्रेंड्स फॉरगेट अबाउट द स्ट्रिक्ट, और फ्रेंड्स ने भुला दिया थे अबाउट द स्ट्रिक्ट रूलर मीन्स उनके कठोर या सख्त शासन को। एंड हिज टीचर्स क्रैंकी नेचर, और अपने अध्यापक के बदमिजाज या चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में। 17वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे, यानी कह रहा है कि क्या बदलाव हुए बर्लिन से आदेश आने के बाद स्कूल में, दैट डे मीन्स उस दिन। तो इसके आंसर को कैसे लिखोगे बच्चों। द स्कूल वाज कम्प्लीटली मीन्स स्कूल या विद्यालय पूरी तरीके से क्वाइट मीन्स शांत था, एंड सोलेमन मीन्स और बिल्कुल शांत था। रिसेंबलिंग मीन्स प्रतीत हो रहा था, अ पीसफुल संडे मॉर्निंग मीन्स यानी रविवार की सुबह की तरह एकदम शांत। इंस्टीट ऑफ इट्स यूजुअल हॉस्टल एंड बस्टल मीन्स इधर उधर अफरा तफरी के बावजूद एम हेमल और मिस्टर हेमल और मीन्स पहने हुए थे हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट मीन्स अपनी सुंदर हरी कोट। एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स और कढ़ाइयाँ की गई थी शर्ट मीन्स शर्ट पर। एंड मीन्स और सिल्क कैप मीन्स और एक सिल्क यानी रेशमी टोपी पहने हुए थे। विच ही यूजुअली रिजर्व जिसे वह आमतौर पर प्रयोग करते थे, ओनली मीन्स केवल फॉर इंस्पेक्शन डेज मीन्स इन उपहार के दिनों में। 18वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंड्स एंटर्ड द क्लासरूम, यानी मिस्टर हेमल ने क्या कहा व्हेन मीन्स जब फ्रेंड्स ने एंटर्ड द क्लासरूम मीन्स कक्षा में प्रवेश किया। तो आइए बच्चों इसके आंसर कैसे लिखेंगे। इंस्टीड ऑफ स्कॉल्डिंग फ्रेंड्स मीन्स कह रहे हैं डांटने के बजाय, यानी फ्रेंड्स को डांटने के बावजूद, फॉर बीइंग लेट यानी देरी से, यानी देरी होने के, फ्रेंड्स को देरी होने से यानी उसे डांटने के बावजूद। एम हेमल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम, मिस्टर हेमल धीरे से उससे बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली, आप या तुम अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंड्स में छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम सब तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। 19वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वर द स्टेट्स ऑफ अफेयर्स इन फ्रांस ड्यूरिंग द पीरियड एज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट लेसन। आइए बच्चों इसके आंसर कैसे लिखेंगे। फ्रांस वाज अंडर प्रेशियन ऑक्यूपेशन मीन्स कह रहा है फ्रांस वाज अंडर प्रेशियन
मीन्स प्रसिया के अधीन हो गया था। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, अधीन, यानी अधीन हो गया था। आफ्टर लूजिंग द फ्रैंको प्रेशियन वार, मीन्स फ्रैंको और प्रसिया युद्ध हारने के बाद। बिगिनिंग विथ फोर्सिंग जर्मन लिंग्विस्टिक रूल ओवर रीजाइंस लाइक अल्सास एंड लॉरेन, मीन्स कह रहे हैं कि भैया कि जिसकी शुरुआत उन्होंने अल्सास और लॉरेन जैसे क्षेत्रों पर किया। देयर वाज कंस्टेंट पब्लिक एनेक्साइटी, मीन्स और कह रहा है कि लगातार लोगों में सार्वजनिक चिंता का माहौल बना हुआ था। आगे लिखा है सेंटर्ड अराउंड द लोकल बुलेटिन बोर्ड, और कह रहा है कि भैया स्थानीय बुलेटिन बोर्ड के इर्द गिर्द लगातार वेयर ऑल डिस्ट्रेसिंग वार न्यूज़ अराइव, मीन्स जहाँ पर युद्ध से जुड़ी सभी परेशान करने वाली खबरें आती थी। 20वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रेंच व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास, यानी कह रहा है कि वह कौन सी दशा थी या अवस्था थी या फ्रेंच मीन्स फ्रेंच की, व्हेन मीन्स जब, हिज नेम मीन्स उसका नाम, वाज कॉल्ड मीन्स पुकारा गया था, इन द क्लास मीन्स कक्षा में। आइए बच्चों इसके आंसर को कैसे लिखेंगे। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय धड़क रहा था। विथ फियर एंड पैनिक, मीन्स कह रहा है कि डर और उत्तेजना के साथ, भय और डर के साथ। ही स्टूड एट हिज डेस्क होल्डिंग ऑन टू, कह रहा वह अपनी बेंच को यानी अपने डेस्क को पकड़े हुए खड़ा था। कम्प्लीटली मिक्सड अप ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड्स, और वह पूरी तरीके से पहले ही शब्द में वह मिक्सड अप मीन्स गलती कर दिया था। ऑफ द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल मीन्स पार्टिसिपल के नियमों पर। ही वाज टू एम्ब्रेस मीन्स वह अत्यधिक शर्मिंदा हो गया था। एंड असम मीन्स और लज्जित हो गया था। टू लुक अप एट एम हेमल मीन्स मिस्टर हेमल को देखने में। 21वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। आइए इसके आंसर कैसे जानेंगे बच्चों। एन ऑफिशियल ऑर्डर मीन्स एक आधिकारिक आदेश आया था फ्रॉम बर्लिन मीन्स बर्लिन से। स्टेटिंग डेट मीन्स और कहा गया था कि फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट मीन्स अब फ्रांस यानी फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा अब हमें नहीं पढ़ाया जाएगा या नहीं सिखाया जाएगा। इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन मीन्स लॉरेन और अल्सास के विद्यालयों में। ओनली जर्मन टीचर्स, केवल जर्मन के अध्यापक ही वुड अराइव मीन्स आएंगे फ्रॉम द फॉलोइंग डे मीन्स अगले दिन से। टू टेक ओवर द क्लासरूम मीन्स कक्षाओं का कार्यभार संभालने के लिए। 22वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यानी इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। वाई डिड एम हेमल से टू हिज चिल्ड्रेन टू बी वेरी अटेंटिव वाइल टीचिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन, मीन्स कह रहे हैं कि भैया कि मिस्टर हेमल ने क्यों कहा टू हिज चिल्ड्रेन मीन्स अपने बच्चों को, टू बी वेरी अटेंटिव मीन्स अत्यधिक ध्यान देने के लिए, वाइल मीन्स जब, टीचिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन जब वह अंतिम फ्रेंच यानी जब वह अंतिम फ्रांसीसी पाठ को पढ़ा रहे थे। आइए बच्चों इसके आंसर कैसे लिखेंगे। इट वॉज द लास्ट टाइम, यह आखिरी बार था। दे वुड इवर टू बी टॉट दियर नेटिव लैंग्वेज, जब उन्हें उस स्कूल में उनकी मातृभाषा सिखाई जाएगी। ही वॉन्टेड देम, वह चाह रहे थे, देम टू डीपली रियलाइज द ब्यूटी एंड क्लियरिटी ऑफ फ्रेंच, यानी कह रहे कि वह चाहते थे कि फ्रेंच भाषा की सुंदरता और स्पष्टता को गहराई से समझे। एम्फेसिंग दैट गार्डिंग इट वाज वाइटल फॉर दियर सर्वाइवल अंडर फॉरेन रूल, कह रहे हैं कि भैया इस बात पर जोर देते थे कि विदेशी शासन के तहत उनके अस्तित्व के लिए इसकी रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये रहा आप सबका पूरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगा बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा बच्चों। आप सबको अपने नोटबुक में हमेशा लिखते रहना इसको बच्चों अच्छे से, और तैयार भी करते रहना क्योंकि हमें परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।